जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णा भगवत गीता चैनल पर। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग के मुख्य प्रसंग को समझेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि युद्ध भूमि में अर्जुन को कैसा मोह और विषाद हुआ और श्री कृष्ण को क्यों सारथी बनना पड़ा। श्लोक चयन। श्लोक 1। धृतराष्ट्र का प्रश्न। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थ, राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। वर्णन और कथा। कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया है क्योंकि वहां धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध होना था। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए वे अपने मंत्री संजय से युद्ध का हाल सुन रहे थे। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि सब देख सकते थे। अर्जुन, जो पांडवों की ओर से सबसे बड़े योद्धा थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया। जब अर्जुन ने देखा कि सामने उनके अपने गुरु दादा भीष्म और बंधु बांधव खड़े हैं, तो उनका मन विचलित हो गया। श्लोक 28 से 30। अर्जुन की विषाद अवस्था। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदंतिमं गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जब मैं अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखता हूं तो मेरे अंग ढीले पड़ जाते हैं, मुख सूख जाता है, शरीर कांपने लगता है और धनुष हाथ से गिर जाता है। जीवन से जुड़ा संदेश। यह अध्याय हमें दिखाता है कि कभी-कभी जीवन में सबसे बड़े निर्णय लेने के समय मन कमजोर हो जाता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा भी मोह और विषाद में पड़ गए। लेकिन यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। संदेश यह है कि जीवन में जब भी भ्रम और दुख का समय आए, तब भगवान और धर्म का स्मरण करना चाहिए। मित्रों, यही था गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का सार। अगले अध्याय से श्री कृष्ण अर्जुन को अमर उपदेश देंगे जो आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शन है। आत्मा का सत्य। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। दूसरे कर्तव्य का महत्व। इंसान का अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में नहीं। हमें कर्म करना है, फल भगवान पर छोड़ना है। 3. सुख दुख समान भाव से देखना। सच्चा योगी वही है जो न सुख में हर्षित होता है और न दुख में विचलित। 4. भक्ति का मार्ग। भगवान कहते हैं, जो भी मुझे प्रेम से भजता है, मैं उसका उद्धार करता हूं। भक्ति और श्रद्धा ही मोक्ष का मार्ग है। 5. समर्पण। अंत में श्री कृष्ण का उपदेश। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सभी धर्मों और बंधनों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे हर पाप से मुक्त। जीवन के लिए मुख्य शिक्षा। हमेशा कर्तव्य करो लेकिन फल की चिंता मत करो। भय और मोह में फंसकर निर्णय मत लो, धर्म के मार्ग पर अडिग रहो। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या इंसान के पतन का कारण है, इनसे बचो। समता का भाव रखो। अमीरी गरीबी, मित्र शत्रु, सब में एक ही आत्मा को देखो। भगवान पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करते रहो। जीवन से जुड़ा उदाहरण। भाइयों और बहनों, गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है। यहां हमें रोज चुनौतियां मिलेंगी, कभी परीक्षा, कभी व्यापार, कभी परिवार की समस्या। अगर हम श्री कृष्ण के उपदेश को याद रखें तो हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं।
हमें सिर्फ सही कर्म करना है और विश्वास रखना है कि जो भी होगा वह भगवान की इच्छा से होगा और हमारे भले के। मित्रों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का सार और उपदेश। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। याद रखिए, गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जय श्री कृष्ण।